हेलो दोस्तों। आज राजस्थान हिस्ट्री में अपना टॉपिक है जो राजस्थान लोक नाट्य है। इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जनसाधारण द्वारा जनसाधारण के लिए लोक जीवन की कहानियाँ और परंपराओं पर आधारित एक नाट्य रूप है। लोक नाट्य लोक संस्कृति और जीवन का एक दर्पण होता है। जैसे जीवन की जो कहानियाँ होती है, परंपरा कहानी आधारित होती है, उसको एक नाटक रूप में प्रस्तुत करना। अपना पहला है तमाशा। जो तमाशा है प्रसिद्ध है जयपुर में, सवाई प्रताप सिंह के काल में प्रारंभ हुआ है। इसका प्रवर्तक है बंशीधर भट्ट और इसका पुत्र है ब्रजपाल भट्ट। यह जयपुर ख्याल और ध्रुपद गायन शैली का मिश्रण है। इसका नाट्य स्थल और जो रंगमंच होता है उसे अखाड़ा कहा जाता है। और ये लोक नाट्य है दिन में प्रदर्शित किया जाता है। इस नाट्य में महिलाओं की भूमिका महिलाएं निभाती है। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है हारमोनियम, तबला, सारंगी और इसकी जो प्रमुख महिला कलाकार है घोड़ा जान। इस तमाशा में उस्ताद परंपरा फूलजी भट्ट ने प्रारंभ किया था। प्रमुख तमाशा हीर रांझा धुलंडी में किया जाता है। जोगी जोगन तमाशा और भरतहरी का तमाशा होली पे किया जाता है। गोपीचंद का तमाशा और छैल पणिहारी का तमाशा चैत्र अमावस्या को किया जाता है। और झुट्टन मियाँ का तमाशा शीतलाष्टमी को किया जाता है। मानसिक फस्ट के काल में 1594 ईस्वी मोहन कवि द्वारा रचित तमाशा धमक मंजरी का प्रदर्शन आमेर में हुआ था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानसिक फस्ट के काल में जो मोहन कवि द्वारा रचित तमाशा है वो कब कौन सा था और कहाँ प्रदर्शित किया गया था। धमक मंजरी और आमेर में प्रदर्शित किया गया था। इसका प्रमुख कलाकार है बंशीधर भट्ट, ब्रजपाल भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट। गोपी कृष्ण भट्ट हैं जो माधो सिंह के दरबारी विद्वान थे। वर्तमान कलाकार तमाशा के वासुदेव भट्ट हैं। और चार बैत है टोक का। यह चार बैत है जो पठानी काव्य शैली का लोक नाट्य है, कवाली रूप में है। नवाब फैजुल खां के समय प्रारंभ हुआ था चार बैत। इसके प्रवर्तक हैं अब्दुल करीम खां और खलीफा खां निहंग। पठानी काव्य शैली का लोक नाट्य है। नवाब फैजुल्ला खां के समय में ये प्रारंभ हुआ था। इसके प्रवर्तक अब्दुल करीम खां, खलीफा खां निहंग है। चार बैत में प्रमुख वाद्य यंत्र है डफ है और बुस्त भाषा में लिखी चार पंक्तियों के वाचन के कारण इसे चार बैत कहा गया है। अगला है अपना नौटंकी। नौटंकी 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों के प्रयोग के कारण इसे नौटंकी कहा जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र है पहला है सारंगी, सहनाई, ढपली, ढोलक, हारमोनियम, चिंकारा, नगाड़ा, चंग, मदा। भारत में इस कला का जन्म हाथरस यूपी में किया गया था। नौटंकी का इसका जनक था नथुराम शर्मा। राजस्थान में जनक है भूरीलाल डीग से है। ये कई बार आरपीएससी ने एग्जाम में पूछा है कि राजस्थान में नौटंकी का जनक कौन है। भूरीलाल है जो डीग से है। राजस्थान में नौटंकी भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, धौलपुर की प्रसिद्ध है। हाथरस शैली की नौटंकी भरतपुर की प्रसिद्ध है। सज्जन शैली की नौटंकी करौली की प्रसिद्ध है। नौटंकी संगीत दंगल का रूप है। एक नौटंकी जो संगीत होता है दंगल का रूप होता है। इसके प्रमुख कलाकार वर्तमान कलाकार कामा भरतपुर से गिरिराज प्रसाद किशोर है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो प्रेजेंट में जो कलाकार है इसके कामा भरतपुर से गिरिराज प्रसाद किशोर है। इस कला का जो उद्भव हुआ है हाथरस यूपी से हुआ है। इसका जनक था नथुराम शर्मा। इसकी महिला कलाकार है गुलाब बाई और कृष्णा। अन्य कलाकार लादूराम, कल्याण सिंह, बद्री सिंह, लच्छी और शिवदत्त हैं। प्रमुख नौटंकियां हैं भक्त पूरणमल, हरिश्चंद्र, लैला मजनू, सत्यवान, सावित्री, कामदेव और माधव नाल है। बहरूपिया लोक नाट्य राजस्थान में प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा से है। इसके प्रवर्तक जानकी लाल मांड है जो लंदन से इसका प्रदर्शन किया। जानकी लाल मांड को मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। परशुराम केलवा उदयपुर से प्रसिद्ध कलाकार हैं। अर्धनारीश्वर, सेठ सेठानी, देवर भाभी इत्यादि। बहरूपिया कला का कलाकार हस्तनाभ कहलाता है। यह कला मुख्यतः फाल्गुन मास में आयोजित की जाती है। मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र में इसका सर्वाधिक प्रचलन है। प्रवर्तक को कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका जानकीलाल मांड जो लंदन से इसका प्रदर्शन किया। रामलीला प्रसिद्ध है। बिसाऊ झुंझुनू, जुरहरा भरतपुर, डीग, पाटूदा कोटा। रामायण के आधार पर अभिनय किया जाने वाला नाट्य है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे प्रसिद्ध किया है रामलीला को। रासलीला रासलीला मुख्यतः शरद पूर्णिमा को आयोजित की जाती है। इसके प्रवर्तक है हित हरिवंश। प्रसिद्ध है रासलीला फुलेरा, जयपुर और नाथद्वारा राज संबंध में। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है रासलीला। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है रासलीला में। जो इसके प्रमुख कलाकार है मोहनदास, शिवदास, राम स्वरूप गोस्वामी और हरिदास जी हैं। रासधारी प्रसिद्ध है मेवाड़ की। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है रासधारी में। इस गीत के माध्यम से चौराहों पर आयोजित किया जाता है। इसके प्रवर्तक है मोतीलाल जाट। प्रमुख कलाकार हरिश्चंद्र, मोरध्वज और नागाजी है। प्रमुख कलाकार है संगीता गोस्वामी। ख्याल का शाब्दिक अर्थ है खेल। मन में उत्पन्न विचार रचनाओं को प्रदर्शित करना होता है ख्याल में। इसका उद्गम हुआ है 18वीं सदी से। ख्याल का सूत्रधार कहलाता है हलकारा और जो शामिल पात्र होते हैं उनको खिलाड़ी कहा जाता है। दल को अखाड़ा और मुखिया को उस्ताद कहा जाता है। ख्याल के प्रकार हैं जैसे किशनगढ़ी ख्याल है। किशनगढ़ अजमेर से है। इसके प्रवर्तक है बंशीधर शर्मा। माच ख्याल का प्रवर्तक है बागुसू राय भीलवाड़ा जो प्रसिद्ध है मारवाड़ की। और ढप्पाली ख्याल है जो भरतपुर और सवाई माधोपुर में। इनमें एग्जाम में पूछा जाता है कि ये ख्याल है कहाँ के प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक के नाम पूछे जाते हैं ज़्यादातर इसके एग्जाम में। बीकानेरी ख्याल है बीकानेर से। इसके प्रवर्तक हैं मोतीलाल। गोपीचंद व अमर सिंह राठौड़ की प्रसिद्ध ख्याल है। जयपुरी ख्याल रूढ़िवादी से प्रभावित नहीं है। स्त्रियों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं जयपुरी ख्याल में। और जो इसकी जो सबसे बड़ी ख्याल है जयपुरी ख्याल की कानगुजरी नाम से। कठपुतली ख्याल है नट भाट जाति के लोगों द्वारा की जाती है। कन्हैया ख्याल भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, अलवर की ओर की जाती है। इसमें वीर रस और भक्ति रस से प्रभावित है कन्हैया ख्याल। नौटंकी ख्याल भरतपुर, अलवर में की जाती है। इसका प्रवर्तक भूरीलाल है। कुचामनी ख्याल कुचामन नागौर। इसके प्रवर्तक लच्छी राम जी हैं। कुचामनी ख्याल के लच्छी राम जी हैं। बुड़सू गांव नागौर के हैं और इनके पिता का नाम आसाराम जी है। लच्छी राम जी के पिता का नाम। और इनका गोत्र है गुर्डा मेघवाल। इसने 25 ख्याल की रचना की है। प्रमुख कलाकार हैं उग्गमराज, बंसीलाल। इस ख्याल में 3 पात्र हैं रानी, राजा और जोकर। जो रानी है अभिनय करने वाला पुरुष सबसे प्रमुख पात्र माना जाता है। इसमें जो रानी का रोल करता है वो पुरुष ही करता है जो सबसे प्रमुख पात्र माना जाता है। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है शहनाई, ढोल और ढोलक है। लच्छी राम जी की प्रमुख ख्याल है राव रीडमल, मीरा मंगल और गोगा चौहान के नाम से है लच्छी राम जी की ख्याल। प्रमुख विषय है इसका पीताम्बरी, नागवंती, पारस और मौन सुंदरी इसके प्रमुख विषय हैं। हेला ख्याल सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, डीग में की जाती है। हेला ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र है नौबत। रामायण व महाभारत की पंक्तियां पढ़ी जाती हैं। हेला शायर जाति द्वारा प्रारंभ की गई। मुख्यतः चैत्र शुक्ल 14 को महावीर जी करौली में आयोजित की जाती है। हेला ख्याल को चैत्र शुक्ल 14 को महावीर जी करौली में आयोजित की जाती है। शेखावटी चिड़ावा ख्याल खंडेला चूरू में की गई है। प्रवर्तक है इसके नानू राम जी के शिष्य दूलिया राणा ने इस ख्याल को प्रसिद्ध किया है। इसके नानू राम जी के शिष्य दूलिया राणा उसने प्रसिद्ध किया है। इसके प्रमुख कलाकार है सोहनलाल, बंसी बनारसी और इसकी जो वाद्य यंत्र है सारंगी व हारमोनियम वाद्य यंत्र है। प्रमुख कलाकार में भी इनके 1-2 नाम याद करने पड़ेंगे और इसके प्रवर्तक तो याद करने ही हैं और जगह का नाम जो कहाँ से ये की गई है। ये जो ख्याल है या कोई भी है जैसे नौटंकी, तमाशा कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं ये प्रोग्राम। अली बख्शी ख्याल मुंडा और अलवर में प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक है राव अली बख्श जो 10 ख्याली लिखी थी। सेंध और ठुमरी। रम्मत ऐतिहासिक व पौराणिक काव्य रचनाओं को रंगमंच पर प्रदर्शित करना रम्मत कहलाता है। रम्मत का जो उद्गम हुआ है जैसलमेर से। रम्मत का प्रसिद्ध स्थल है आचार्यों की चौक बीकानेर में। खेलार रम्मत को प्रदर्शन करने वाला कलाकार को खेलार कहा जाता है। रम्मत का उद्गम हुआ जैसलमेर में जो
हुआ है। और रम्मत का प्रसिद्ध स्थल है आचार्यों का चौक बीकानेर में। पहली रम्मत है अपनी जैसलमेर की रम्मत। स्थल राम अखाड़ा या तेज अखाड़ा कहा जाता है। जैसलमेर की रम्मत बसंत पंचमी से लगातार आखा तीज तक आयोजित की जाती है। जैसलमेर की रम्मत को बसंत पंचमी से आखा तीज तक। प्रमुख रम्मतें हैं इसकी महेंद्र मूमल, गांधी जी और देवर भाभी। जैसलमेर की प्रमुख रम्मत है। प्रमुख कलाकार है तेज कवि 1943 स्वतंत्र बावनी रम्मत जो गांधी जी को भेंट की गई थी। तेज कवि जी कृष्णा कंपनी नाम से अखाड़ा प्रारंभ किया तेज कवि जी ने। अन्य कलाकार है जैसलमेर की रम्मत के शालिग्राम और लच्छीराम जी इसके अन्य कलाकार के रूप में हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल घोसुंडी निम्बाहेड़ा नीमच मध्य प्रदेश चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है। मेवाड़ के मुस्लिम पीर संत इसके प्रवर्तक पहला है साहे अली। साहे अली को कलंगी कहा जाता है जो पार्वती का प्रतीक होता है। और तुक नगीर जो तुर्रा जो शिव का प्रतीक होता है। इस ख्याल का उद्गम हुआ है चंदेरी मध्य प्रदेश से माना जाता है तुर्रा कलंगी ख्याल का। और तुर्रा कलंगी ख्याल का जो वाद्य यंत्र है चंग है। इस ख्याल में दो पात्र होते हैं। पहला होता है तुर्रा पात्र और दूसरा होता है कलंगी पात्र। तुर्रा पात्र होता है वो हिंदू कलाकार होता है और जो कलंगी पात्र होता है वो मुस्लिम कलाकार होता है। हिंदू कलाकार सेडू सिंह, हमीर, भवानी शंकर, खेमचंद और नानालाल गंधर्व हैं। और जो मुस्लिम कलाकार है महबूब सांखा है। महबूब सांखा। कलंगी होता है मुस्लिम कलाकार और तुर्रा होता है हिंदू कलाकार होता है। इस ख्याल में शास्त्र का ज्ञान काव्यात्मक रूप में होता है। सेडू सिंह ने इस ख्याल हेतु राजस्थान में खांडेश्वर महादेव अखाड़ा प्रारंभ किया था। सेडू सिंह ने इस ख्याल हेतु राजस्थान में खांडेश्वर महादेव अखाड़ा प्रारंभ किया था। यह मुख्यतः हास्य पद होती है। डाकी की सवारी या रम्मत उदयपुर में, नारों की रम्मत मांडल भीलवाड़ा में। दंगल दो दलों में धरातल पर शास्त्रीय गायन का आयोजन दंगल कहलाता है। एक दंगल में 100 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम। वाद्य यंत्र इसके होते हैं दंगल के ढोलक, हारमोनियम इसके वाद्य यंत्र होते हैं। और जो दंगल है सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, टोंक में प्रसिद्ध है। कन्हैया दंगल प्रसिद्ध है करौली में। रसिया दंगल है डीग भरतपुर में। कांद्रा भूतरा दंगल है गजीगढ़ जयपुर में। लवारा दंगल है बयाना भरतपुर में। भेंट दंगल है बाड़ी बासेड़ी धौलपुर में। भेंट दंगल प्रसिद्ध है। बीकानेर की रम्मत। रम्मत स्थल कड़ा या अखाड़ा कहलाता है। रम्मत में पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। पाटा संस्कृति मुख्यतः बीकानेर रम्मत को होली व शीतलाष्टमी पर आयोजित किया जाता है। फक्कड़ व्रता की रम्मत से बीकानेर में रम्मतों की शुरुआत होती है। फक्कड़ व्रता की रम्मत से। रम्मत में पाटा संस्कृति बीकानेर की देन है। पाटा संस्कृति। हेड़ाऊ की रम्मत प्रवर्तक है जवाहर लाल जी पुरोहित। हेड़ाऊ रम्मत के प्रवर्तक हैं। इसमें आदर्श पति पत्नी को दर्शाया जाता है। मरु नायक जी चौक में इसका आयोजन किया जाता है। माताजी गीत के साथ इसका समापन होता है। अमर सिंह रम्मत जो कि राष्ट्रीय भक्ति संबंधित रम्मत है। और जो जमुना दास जी रम्मत है इसके प्रवर्तक जमुना दास जी हैं। फागू जी महाराज की रम्मत लावणियों हेतु प्रसिद्ध या भट्टों के चौक के लिए प्रसिद्ध है। रावलों की रम्मत मारवाड़ क्षेत्र में भैरूपिया एवं विभिन्न स्वांगों के माध्यम से रावल जाति द्वारा आयोजित की जाती है रावलों की रम्मत। ढप्पाली दंगल सवाई माधोपुर से। नाहन महोत्सव सांगोद कोटा में होता है। यह वीर संगा गुज्जर की स्मृति में 9वीं सदी में 1871 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। यह महोत्सव होली पर आयोजित होता है। इसमें 7 लड़कों को देवियों के रूप में शोभा यात्रा निकाली जाती है। रास मंडल जो कि प्रसिद्ध है वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में। इस नाट्य में भगवान श्री कृष्ण के पैरों में घुंघरू एवं घघरी पहनाकर कृष्ण लीलाएं प्रदर्शित की जाती है। वागड़ क्षेत्र में कृष्ण का रूप संत माव जी को माना जाता है। गौर लीला माउंट आबू सिरोही में जो गरासिया जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। ढाई कड़ी के दोहे की रामलीला है अटरू बारा में कोटा में।
जो धनुष लीला है मांगरोल 12 में। गवरी लोक नाट्य सबसे प्राचीन लोक नाट्य है और इसकी जो लोक नाट्य है मेरु नाट्य के नाम से प्रसिद्ध है।